जय माँ अन्नपूर्णा सभी भक्तजनों को सदा सदा हम सभी पर माँ अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहे। आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा पाने के लिए ऐसे क्या काम है जो हमें करने चाहिए जिससे हमारे घर में हमेशा बरकत बनी रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा सहारा पर। व्यक्ति अपने घर की खुशहाली बनाए रखने के लिए और धन से जुड़ी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए दिन रात कठिन मेहनत करता है, परंतु कई बार देखा जाता है कि व्यक्ति की मेहनत और उचित परिणाम नहीं मिल पाते। किसी न किसी वजह से घर में परेशानी लगी रहती है, यहाँ तक कि घर की बरकत भी चली जाती है। हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं, जो भी दुख हैं, वे अन्नपूर्णा के कृपा से और आशीर्वाद से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। तो घर में बरकत नहीं होती है, तो ऐसे में आपको माँ अन्नपूर्णा को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। यदि माता अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न होंगी तो आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी और आपके घर में बरकत आएगी। तो आज हमारी वीडियो इसीलिए मैंने ये बनाई है कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा हम पर कैसे रहे, माँ अन्नपूर्णा हमसे प्रसन्न कैसे हो, कैसे हमें उनका आशीर्वाद मिले। आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने घर की रसोई में माता अन्नपूर्णा की तस्वीर अवश्य लगाएं और रोजाना नियमित रूप से खाना बनाने से पहले विधि विधान पूर्वक इनकी पूजा करें। यदि आप इस उपाय को अपनाते हैं तो इससे आपके घर में कभी भी अन्न का अभाव नहीं रहेगा। महिलाएं खासकर इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप खाना बनाने जा रही हैं तो उससे पहले स्नान अवश्य करें, उसके पश्चात ही आप रसोई घर में प्रवेश करें। खाना बनाने से पहले आप गैस चूल्हे को भी अच्छी तरह से साफ कीजिए। खाना बनाने के बाद भी हमें अपने गैस रसोई को अच्छे से साफ करके छोड़ना चाहिए। रसोई को ऐसे ही नहीं कि ऐसी रसोई को छोड़ दो और फिर शाम को जब हम दोबारा खाना बनाएंगे तब अपने गैस चूल्हे को साफ करेंगे। नहीं, अगर आपने खाना बना लिया है, सबका खाना निमट गया है, तो हमें गैस चूल्हे को अच्छे से साफ कर देना चाहिए। और खाना बनाने के बाद में पहला भोग माँ अन्नपूर्णा को लगाना चाहिए। इससे इनकी कृपा दृष्टि सदा हम पर बनी रहती है। आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आप दक्षिण दिशा में कभी भी गैस चूल्हा ना रखें, क्योंकि यह दिशा पितरों की मानी जाती है। यदि आप इस दिशा में गैस चूल्हा रखकर खाना बनाते हैं तो इससे घर परिवार के सदस्यों की आयु कम होती है और माँ अन्नपूर्णा भी नाराज होती हैं। रसोई घर में गैस चूल्हा पश्चिम दिशा की तरफ भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यदि आप इस दिशा में भोजन बनाकर घर के लोगों को देते हैं तो इससे घर परिवार के लोगों की सेहत खराब होती है। रसोई घर ज्यादातर ईशान कोण पूर्व दिशा की ओर बनाई जाती है। पूर्व दिशा की ओर हम खाना अगर बनाते हैं मुख करके पूर्व दिशा की ओर तो वह बहुत ही शुभ माना जाता है और ईशान कोण बहुत ही शुभ होता है रसोई घर के लिए। अगर आप चाहते हैं कि माँ अन्नपूर्णा आपसे हमेशा प्रसन्न रहे तो इसके लिए खाना बनाने के पश्चात 3 रोटियां अलग से निकाल कर रख लीजिए। आप पहली रोटी गाय को दें, दूसरी रोटी काले कुत्ते को और तीसरी रोटी कौवे को खाने के लिए अवश्य देनी चाहिए। आप भोजन करने से पहले माँ अन्नपूर्णा का स्मरण कीजिए और माँ से प्रार्थना करें कि उनका आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। यदि आपके घर में कोई मेहमान आता है तो उसको भोजन कराए बिना घर से ना जाने दें। अगर आपके घर के दरवाजे पर कोई निर्धन व्यक्ति या भिखारी आता है तो उसको भोजन कराएं। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा के साथ साथ शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा वर्ष में अगर आपसे हो सकता है, अगर आपका इतना सामर्थ्य है, तो किसी निर्धन या ब्राह्मण को अपने वजन के बराबर अनाज का दान अवश्य करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो इससे आपके घर परिवार में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी। एक बात और जरूर ध्यान से हमें ये करनी चाहिए सभी को कि आप वर्ष में एक बार अपनी बहन या बेटी को विदा करते समय 7 प्रकार के अनाज अवश्य दीजिए। इससे आपके घर में और आपकी जो बहन या बेटी है जिसको आप ये अनाज दे रहे हैं उसके भी घर में अनाज की, धन की कभी कमी नहीं होगी। माँ अन्नपूर्णा आप पर भी और आपकी बेटी पर, आपकी बहन पर भी अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा सदा बनाए रखेगी। तो ये थे हमारे थोड़े से काम जिनको करने से माँ अन्नपूर्णा हमसे प्रसन्न हो सकती हैं। उनका आशीर्वाद सदा सदा हमारे घर परिवार पर बना रहेगा। जो हमारे घर में तंगी चल रही है
वह दूर हो जाएगी। बहुत छोटे छोटे से काम हैं जो हमें करने चाहिए, आप करके देखिएगा। मेरा यकीन है कि जो भी आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, माँ अन्नपूर्णा वो सब दूर करेगी और आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो दोस्तों, मेरी वीडियो में आज बस इतना ही। पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। बोलो जय माँ अन्नपूर्णा।